नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले शब्द निर्माण में उपसर्ग का हमने वर्णन किया था, क्योंकि हिंदी भाषा में शब्द निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान होता है और शब्द निर्माण कई प्रकार से होता है। कहीं उपसर्गों से होता है तो कहीं प्रत्यय से होता है, कहीं दो शब्दों को संक्षिप्त करके समास के द्वारा होता है तो कभी संधि के द्वारा होता है। तो प्रथम उपसर्ग हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। अब शब्द निर्माण में उपसर्ग के समान प्रत्यय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है कि किस तरह से प्रत्यय का प्रयोग करके हम नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज इस प्रकरण में हम प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा है, कुछ पंक्तियां आपके सामने लिखी हैं, जैसे अर्जुन वाजपेयी एक युवा पर्वतारोही है। इनकी सफलता में इनकी कर्मठता का हाथ है। इन्होंने सन 2010 में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके ऐतिहासिक गाथा लिख डाली थी। इस गौरवशाली कीर्तिमान ने इन्हें पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई। अब आप देखिए कि कुछ शब्द हमने अंत में जो शब्दांश हैं उन्हें रेखांकित किया है। रेखांकित शब्दों में जैसे आपका रोही में है, ही है, ता है, यहाँ ता है, इसके बाद इक है, शाली है, मान है। तो ये कुछ रेखांकित शब्द आपके सामने हैं। ये शब्दांश कहलाते हैं, शब्द नहीं है, शब्दांश है। इन शब्दांशों के अंत में जुड़ने पर एक धातुओं में या एक नवीन शब्द की रचना हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और उसके अर्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में, क्योंकि उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी आपके शब्दांश है। लेकिन उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब आपका प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के आपके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे उपसर्ग के भेद होते थे ऐसे ही प्रत्यय के हमारे दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या देना है कृत में कि जो हमारी धातु होती हैं, क्रिया होती हैं, केवल मात्र धातु और क्रिया के अंत में ही जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनसे जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके योग से बने शब्द हमारे कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृ शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कर्ता यानी कार्य को करने वाला। तो जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आपको पहचानना केवल किससे है? कर्तृ से। कर्तृ से स्पष्ट हो रहा है कर्ता। अब कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए अक प्रत्यय है आपका, ये आपके मूल शब्द यानी कि धातु हैं, क्रियाएं हैं। जैसे पाठ है, धाव है, धाव माने दौड़ना होता है, पाठ माने पढ़ना होता है, लेख माने लिखना होता है, चाल माने चलना होता है। तो ये चारों हमारी धातु हैं। इन धातुओं में जब हमने अक प्रत्यय का प्रयोग किया तो पाठ से हमारा बना पाठक, धाव से बना धावक। पाठक का मतलब पढ़ने वाला, पाठ करने वाला। धावक का मतलब दौड़ने वाला। लेख से लेखक, लेखन का कार्य करने वाला। चाल से चालक यानी किसी भी वाहन को चलाने वाला। तो ये सारे आपके कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसी तरह से दूसरा है आकू। पढ़ और लड़, ये दो धातु आपके सामने हैं। पढ़ धातु में आकू प्रत्यय लगाने से पढ़ाकू बना और लड़ धातु में आकू प्रत्यय लगाने से आपका लड़ाकू शब्द बना। अय्या, गा, पढ़, गढ़, चढ़, ये 4 धातु आपके सामने दी हुई हैं।
गा का मतलब होता है गाना, गाने वाला। गाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गवैया। तो गवैया आपका, क्योंकि अय्या प्रत्यय यहाँ पर है, तो गा धातु में जब अय्या प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारा गवैया बन गया। पढ़ धातु में अय्या प्रयोग करने पर पढ़ैया बन गया। गढ़ धातु, किसी चीज को गढ़ना, तो उससे आपका गढ़ैया बन गया। इसी तरह से चढ़ धातु में अय्या लगाएंगे तो आपका चढ़ैया शब्द बन जाएगा। अब है ईयल प्रत्यय। सड़, मर, अड़। सड़ना शब्द होता है, जैसे मरना शब्द है, अड़ना है किसी चीज पर, तो ये आपकी धातु है। अब सड़ धातु में ईयल प्रत्यय लगाने से सड़ियल शब्द बना है। मर धातु में ईयल प्रत्यय लगाने से मरियल बन गया है। अड़ में ईयल लगाने से अड़ियल बन गया है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आप देखेंगे ईयल में छोटी ई है। जब छोटी ई इधर हमारी है तो इसका मतलब है यहाँ मात्रा भी हमारी छोटी ई की ही लगेगी, बड़ी ई की मात्रा इसमें नहीं लगेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका प्रत्यय में मात्रा है वही मात्रा आपको यहाँ प्रयुक्त करनी है। जैसे अय्या में था, ये अई था आपका, तो आप देखिए दो मात्राओं का हमने प्रयोग किया है। यदि ये अय्या ना होकर केवल एया होता तो हम उसी तरह से एक मात्रा का प्रयोग करते। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें मात्राओं पर ध्यान देना आवश्यक है कि उसी मात्रा का प्रयोग हमें उसमें करना है। आक प्रत्यय, चाल और तैर। चाल में आग लगाने से चालाक बन गया, और तैर, तैरना शब्द है जैसे, तो तैर धातु में लगाने से तैराक बन गया। आ प्रत्यय, झूल, ठेल। झूल शब्द में आ लगाने से झूला, और ठेल शब्द में आ लगाने से ठेला। ईया प्रत्यय, घट, रस, बढ़। अब घट में ईया छोटी की मात्रा है तो घटिया बन गया है। रस में ईया लगाने से रसिया बन गया है, और बढ़ में ईया लगाने से बढ़िया शब्द बन गया। देखिए वैसे बढ़ का मतलब होता है बढ़ना, अब आपका ईया प्रत्यय लगने से एक नवीन शब्द बन गया है, उसका अर्थ ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, बढ़िया यानी कि बहुत अच्छा। तो उस तरह से आपका देखिए पूरा परिवर्तित हो गया है। अब घट शब्द का मतलब घटना होता है, कम होना। अब घटिया शब्द बना तो इसका मतलब क्या है, उसकी गुणवत्ता में कमी है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इससे हमारा एक नवीन शब्द बना है। अब आपका है एरा, लूट और काम। लूट शब्द में एरा लगाने से लुटेरा, और काम में एरा लगाने से कमेरा। अब आप देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ आई था तो दो मात्राएं लगी थी, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, ए, छोटा ए है, तो यहाँ आप देखिए एक मात्रा का हमने प्रयोग किया है। दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म से स्पष्ट हो रहा है कि जिस कार्य को किया जाता है वो ऑब्जेक्ट, वह आपका कर्मवाचक के अंतर्गत आता है। कि जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे औना आपका प्रत्यय है, खेल और बिच ये दो आपकी धातु हैं। खेल शब्द में, खेल धातु में जब औना प्रत्यय को हमने लगाया तो हमारा बन गया खिलौना। अब ऐसे खेल का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग करने से ये अलग आपका शब्द बन गया खिलौना। बिछ का मतलब बिछाना जैसे, अब यहाँ पर औना लगने से बिछौना शब्द बन गया है। इसी तरह से नी प्रत्यय, ओढ़, सूंघ, धौक। ओढ़ से ओढ़नी बन गया है, सूंघ से सूंघनी, किसी चीज को सूंघने वाली चीज, धौक से धौकनी। धौकनी होती है ना, कि जैसे आग वगैरह जलाई जाती है, पहले चूल्हे जलाए जाते थे, अंगीठियां जलाई जाती थी, या आज भी किसी आग को तेज करने के लिए एक धौकनी होती है पाइप से, उससे धौक मारी जाती है तो उससे हवा का प्रेशर तेज हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी धौकनी बन गई। ना प्रत्यय, गा, खा, नाच, रो, भाग। गा से गाना, खा से खाना, नाच से नाचना, रो से रोना, भाग से भागना। जैसे कहते हैं सीता ने गाना गाया, तो गाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। राम ने खाना खाया, खाना आपका कर्म हो गया। तो इस तरह से प्रत्यय लगाने से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण हुआ। हुआ शब्द, पढ़, सुन, देख, खा, लिख। पढ़ में हुआ लगाया तो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ, लिखा हुआ। इस तरह से हुआ प्रत्यय लगाने से हमारे अलग अलग शब्द बने हैं। थर्ड है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्यय से बने शब्द क्रिया के साधन का बोध कराते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं।
मतलब जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है तो वो साधन हमारा करणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए ई प्रत्यय है, रेत, फांस, हंस, बोल। रेत से आपका बन गया रेती, फांस से बन गया फांसी, हंस से बन गया हंसी और बोल से आपका बन गया बोली। मतलब उसकी बोली मधुर है तो बोली एक साधन हो गया उसका कि उसने अपनी बोली से सबको प्रभावित किया। तो इस तरह से आपका साधन किसी को आकर्षित करना, किसी को प्रभावित करना या किसी अन्य कार्य के लिए हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं। अन, यन्ना, झाड़, ढक, बेल, बंध। झाड़ में अन लगाने से झाड़न बन गया, ढक से ढक्कन बन गया, बेल से बेलन बन गया, बंध से बंधन बन गया। बेलन होता है जैसे रोटियां चपाती बेलने के लिए होता है, तो बेलन हमारा साधन हो गया रोटियां बनाने के लिए। तो इस तरह से सफाई करने में झाड़न का प्रयोग किया जाता है कि झाड़न से सफाई करना, सोफा आदि साफ करना। तो ये सारे हमारे साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। ऊ, झाड़ शब्द में झाड़ू, सफाई करने के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, झाड़ू साधन हो गया आपका। नी, चट, मथ, रच, लेख। चट से चटनी, मथ से मथनी, रच से रचनी और लेख से लेखनी। ये सारे भी हमारे साधन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आ प्रत्यय, घेर, झूल, मेल, देख, रोक। घेर में आ लगाने से घेरा, झूल से झूला, मेल से मेला, देख से देखा, रोक से रोका। तो इस तरह से इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने करणवाचक कृत प्रत्यय के शब्द बनाए थे। फोर्थ है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा आपने पढ़ा होगा, उसमें तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा होती है। तो जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आई, पढ़, लिख, सुन, सिल, कम। पढ़ शब्द में हमने आई लगाया तो पढ़ाई बन गया, लिख से लिखाई, सुन से सुनाई, सिल से सिलाई और कम से कमाई। तो ये सारे हमारे क्या है, भाववाचक शब्द के संज्ञा के शब्द बन गए हैं। आवट से लिख, सज, मिल, दिख। लिख में आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट, सज से सजावट, मिल से मिलावट और दिख से दिखावट। कहते हैं ना कि उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, उसने बहुत सुंदर सजावट की। आजकल हर वस्तु में मिलावट है। तो ये सारी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रही हैं। आहट, चिल्ला, घबरा, गुर्रा। चिल्ला से चिल्लाहट, घबरा से घबराहट, गुर्रा से गुर्राहट। अंत से भिड़, गढ़, रट। भिड़ में अंत प्रत्यय प्रयोग करने से भिड़ंत बन गया, गढ़ में गढ़ंत बन गया और रट से रटंत बन गया। कहते हैं ना कि रटंत विद्या अच्छी नहीं होती है, उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारे भी हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। आन प्रत्यय, उड़, थक, मिल, लग। उड़ से उड़ान, थक से थकान, मिल से मिलान और लग से लगान शब्द का प्रयोग किया गया है। औता या औती, समझ, कट, मान और बप। समझ में औता प्रयोग करने से समझौता हो गया, कट में औती प्रत्यय प्रयोग करने से कटौती बन गया है, मान में मनौती आपका बन गया है और बप, बप कहते बोना जैसे किसी तरह से, तो इससे आपका बपौती शब्द बना है। आव प्रत्यय छिड़क, बच और लग। छिड़क में आव प्रत्यय का प्रयोग करने से छिड़काव बना है, बच में आव का प्रयोग करने से बचाव बना है और लग में आव का प्रयोग करने से लगाव शब्द बना है। फिफ्थ है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना करते हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि क्रिया के शब्दों का निर्माण इनसे किया जा रहा है। आर प्रत्यय, सोना और लोहा। सोना शब्द में आर प्रत्यय लगाने से सोनार बन गया, लोहा शब्द में आर प्रत्यय लगाने से लोहार बन गया, कह धातु में आर प्रत्यय लगाने से कहार बन गया। कहार कहते हैं जो पानी को भरने वाला होता है। अन्य, निंद, स्मृ, पूज, प्रशंस। निंद से निंदनीय, स्मृ से स्मरणीय,
पूज से पूजनीय, प्रशंस से प्रशंसनीय, यानी कि निंदा करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, पूजने योग्य है या किसी की प्रशंसा करने योग्य है। आलू, कृपा दया श्रद्धा, कृपा से कृपालु, दया से दयालु, श्रद्धा से श्रद्धालु, कृपालु दयालु श्रद्धालु। अब आप यहाँ पर ध्यान से ये चीज देखिए कि जैसे और शब्दों में आपका पूर्ण रूप से अधिकांश परिवर्तन हो रहा था, लेकिन ये एक आलू प्रत्यय ऐसा है कि जिसमें आपका कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है। कृपा एज इट इज लिखा है, केवल आलू लगने से आ की मात्रा इसमें मिलकर कृपालु बन गया, ऐसे ही दयालु और श्रद्धालु बन गया है। कर प्रत्यय, आ जा खा सो, आकर, जाकर, खाकर, सोचकर। ती प्रत्यय से खा सो जाग लिख, खा में ती लगाने से खाती, सो में ती लगाने से सोती, जाग में ती लगाने से जागती और लिख में ती लगाने से लिखती शब्द बना है। या प्रत्यय, खा पी सो गा, खा में या प्रत्यय लगाने से खाया, उसने खाना खाया। पी में, पी का मतलब होता है पीना, पी में या लगाने से पिया, सो में या लगाने से सोया कि वह सो गया। या प्रत्यय गा में लगाने से गाया, उसने एक अच्छा गीत गाया। तो इस तरह से इन पांचों भेदों में आपने देखा कि इन प्रत्ययों का प्रयोग करने से किस प्रकार से हमने नवीन शब्द की रचना की या एक नवीन अर्थ को जानने का प्रयास किया। बच्चों, प्रत्यय अभ्यास करने से आता है। अब इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि यहाँ हमने केवल कृत प्रत्यय का स्पष्ट किया है, अब दूसरे पार्ट में हम इसका दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय को स्पष्ट करेंगे, तो इसलिए आप इसका भाग 2 भी अवश्य ही देखें। धन्यवाद।